हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें कि आज का हमारा ये 1 घंटे का महा एपिसोड, एक स्पेशल एपिसोड क्लास 9th का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल कल यानी कि 13 फरवरी 2026 को, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आप सभी का कल यानी कि 13 फरवरी को संस्कृत का जो फाइनल का एग्जाम है यानी कि एनुअल एग्जाम, आपका जो वार्षिक पेपर है, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके कल के पेपर की जो प्रिपरेशन है, ठीक है, इसको और बेहतर बनाते हुए आपके सिलेबस का कंप्लीट यहाँ पे रिवीजन हो सके, आपको ग्रामेटिकल सारी चीजें पता चल सके, यानी कि ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस जो है प्रिपरेशन एग्जाम के लिए काफी अच्छी हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस 1 घंटे की वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ में समझने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या बच्चों, इस 1 घंटे की वीडियो के अंदर आपको मैं ये पूरा का पूरा जो पेपर है ना, एक ही बार में यहां पे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस है बच्चों, जो ज्यादातर फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रिपीट होने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप सभी इस सैंपल पेपर की वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें पेपर के पैटर्न की, तो पेपर में आपके 19 प्रश्न होने वाले हैं, 4 खंड होंगे। खंड का रहेगा अपठित अवबोधनम 10 नंबर का। ठीक है, खंड का होगा रचनात्मक कार्यम का 15 नंबर का। अभी जो रचना वाला है ना, इसके अंदर पत्र लेखन, ठीक है, आपका जो अनुच्छेद लेखन होता है, ठीक है, उसके बाद जो भी आपका हिंदी से, ठीक है, हिंदी टू आपको संस्कृत में जो ट्रांसलेट करना होता है और चित्र से जो वाक्य बनाने होते हैं, ये सभी आपको मैं अच्छे से बताऊंगा अभी। ठीक है ना। और फिर खंड गा रहेगा बच्चों हमारे यहाँ पे व्याकरण का 25 नंबर का। तो जो भी व्याकरण के आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन सभी टॉपिक्स के जो क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा ना, एक एक बारीकियां आपको मैं बताऊंगा, एक एक छोटी सी छोटी बात आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, और खंड घा रहता है आपका पठित बोधनम का, यानी कि आपकी जो किताबें हैं, इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये 1 घंटे की वीडियो आपके रचनात्मक कार्य, आपके व्याकरण, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और जो गद्यांश है इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बच्चों इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से एडवांस में ही आपके कल के पेपर के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। संस्कृत के लिए तो हमने तैयारी आपकी अच्छी करवा ही दी है, अभी जो 9वीं के आपके बाकी के ऑल सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनकी तैयारी संस्कृत से और भी अच्छी होगी, डोंट वरी। ठीक है, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। सभी दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देके जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। चलो तो प्यारे बच्चों, मैं तैयार हूं फुल एनर्जी के साथ में आपको ये 1 घंटा पेपर समझाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आप रेडी हो अच्छे समझने के लिए? आर यू रेडी बच्चों? तो चलो शुरू करेंगे। ओके, शुरुआत करेंगे बच्चों खंड अपने का से। ठीक है, खंड का है हमारा अपठित बोधनम का 10 नंबर का। तो देखो ये संस्कृत में यहां पे लिखा हुआ है और इसी को मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है यहां पे, ताकि जिसको संस्कृत थोड़ी समझ में भी आती है और नहीं भी आती हो वो भी अच्छे से समझ सके। तो आपको मैं पढ़ के हर एक शब्द को अच्छे से समझाऊंगा, इसमें क्या क्या कहा गया सारी चीजें, फिर हम इसके क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। ठीक है, देखो क्या कहा गया है। एक मानव अरण्ये भ्रमति स्म, एक आदमी जंगल में भटक गया। श्रांतो भूत्वा एकस्य छनाशत्यारो, थक कर वह एक घने छायादार पेड़ की जड़ में शरण लेके बैठ गया। ठीक है, सह तरुहु संयोगवशतः कल्प तरु आशीत, संयोगवश वो एक कल्प वृक्ष था। पिपाशकुलः सह अचिंतया कुत्र जलम लभे इति, प्यास लगने पर वह सोचने लगा कि उसे कहीं से पानी मिल जाए। एवं चिंत्यतः एव तस्य पश्चात एको जलघटा उपस्थितो भवत्, यानी कि जैसे उसने सोचा कि उसे पानी मिल जाए और
ठीक उसके सामने एक पानी से भरा हुआ बर्तन प्रकट हो गया, एक घड़ा। विस्मित, वो आश्चर्यचकित हो गया। सन अश्वपयः पानम कृत्वा तेषाम अश्मयत, यानी कि वो कहता है कि ये कहां से आया, ठीक है, और उसने वो पानी पी लिया और अपनी जो प्यास थी वो बुझाई। होद्वे व्यतीतेश बुक्षुषाम अनुभवित अचित चिंत्यच अस्मिन वने कथम प्रापेत भोजनम, ठीक है। 2 घंटे बाद उसे भूख लगी तो उसने सोचा कि इस जंगल में मुझे भोजन कैसे मिलेगा, और जैसे सोचा भोजन कैसे मिलेगा, तदैव अकस्मात, फिर से एक बार अचानक से, विविध व्यंजन पूर्णम भोजन पात्रम समुपनतम, उसके सामने विभिन्न प्रकार के जो भोजन थे वो प्रकट हो गए। भोजनांते शह विश्राम कर्तुम इच्छात, अब उसने भोजन कर लिया, फिर उसकी इच्छा हुई कि फिर से वो विश्राम करे। तस्य चिंतन समकालम एवं विश्राम में अपि उपनाथ, ठीक है। अब उसने सोचा कि अब मुझे विश्राम करना है तो मुझे बिस्तर चाहिए, तो उसके सामने बिस्तर आ गया, फिर वो बिस्तर पे लेट गया, है ना। और उसने सोचा कि शाम हो गई है, जंगल में रहना उचित नहीं है, शायद शेर वगैरह उसको खा जाएगा। जब ये सोच ही रहा था तो अचानक से शेर आ गया, उस पर हमला कर दिया, उसे खा गया। तो कहने का मतलब ये है, वयम यादृशम चिंतमाय तादृश भवामि, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं क्या, ठीक है। इसी का हिंदी ट्रांसलेशन आप चाहें तो यहां पे देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। मैंने आपको वैसे पढ़ के समझा दिया हर एक चीज को। क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन हमारे क्या क्या यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको यहाँ पे उत्तर देना है बच्चों। क्या उत्तर है बच्चों, मानव कुत्र अस्ति, यानी कि जो मानव है बच्चों वो कहां पर था, तो मानव था अरण्य, यानी कि जंगल में। अभी हमने पढ़ा था ना, मानव कहां था, अरण्य यानी कि जंगल में। भोजनांते मानव किम इच्छात, भोजन के बाद में मनुष्य की क्या इच्छा हुई बच्चों, तो भोजन के बाद में मनुष्य की ये इच्छा हुई कि वो विश्राम कर सके। विश्राम यानी कि भोजन करने के बाद में मनुष्य ने विश्राम करने की इच्छा जाहिर की। फिर नरिम का भक्षतिवान, ठीक है, मनुष्य को किसने भक्षिक बनाया, यानी कि किसने जो है खा लिया था, ठीक है, तो सिंह ने खाया था, मनुष्य को शेर यानी कि सिंह ने खाया था, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें पूर्ण वाक्य उत्तर करने हैं आपको, 2-2 नंबर के आपके ये 2 क्वेश्चन है तो 3, 2 के आंसर करने हैं। मानव कदा बुभुक्षाम अनुभवत, यानी कि यहां पे ये बताना है कि मनुष्य को भूख कब लगी थी, ठीक है, तो भूख कब लगी थी, होर द्वे व्यतीते मानवा भुक्षाम अनुभवत, यानी कि 2 घंटे जब व्यतीत हो गए तब मनुष्य को भूख लगनी शुरू हुई, ठीक है। सिंह कदा समायत, शेर कब आया था बच्चों, तो यदा मानवा अत्रे वने सिंह आगच्छेत इति अचिंत्या तदा सिंह समायत, जब मनुष्य ने सोचा कि इस जंगल में कहीं शेर ना आ जाए, उसे खा जाए, कहीं खा ना जाए, तभी सच में शेर आ गया और उसको खा गया, ठीक है। इस तरीके से है आपका ये। फिर यहां पे पयः पानम कृत्वा मानवा काम अश्मत्या, ठीक है, यानी कि दूध पानी पीकर मनुष्य ने किस इच्छा को शांत किया, तो कुछ इच्छा को बच्चों अपनी तृष्णा, अपनी जो प्यास थी इसको शांत किया उसने, ठीक। फिर आशय अनुच्छेदस्य कृत्य उपयुक्त शीर्षम लिखित संस्कृत लिखत, इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा बच्चों वो मेरे हिसाब से जो है ना चिंता का प्रभाव, यानी कि सोच का प्रभाव होगा, यानी कि चिंताय प्रभाव, ठीक है, सोच का प्रभाव होगा, ठीक। हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, जो लास्ट में भी ज्वाइन हो रहे हैं सभी को। फिर बच्चों यहाँ पे हमारे वैसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू वाले। अब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के लिए ना मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से, देखो सारे बच्चे मुझे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सारे बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे, जिससे कि ना आपको भी पता चले कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हुई है बच्चों, ठीक है। चलिए पहला हमारा एमसीक्यू क्या है यहाँ पे कि पिपास कुलह सह अचिंतया अत्र सा सर्वनाम कश्मे प्रयुक्तम, यानी कि इसमें ना जो सा सर्वनाम है वो किसके लिए उपयोग हुआ है, ठीक है, कि क्या नाम है, सा सर्वनाम किसके लिए उपयोग हुआ बच्चों, तो मानवाय, किसके लिए, मानव के लिए उपयोग हुआ है। विविध्यम व्यंजन पूर्णम भोजनम पत्रम अत्र विशेषण पदम किम, यानी कि इसमें जो है ना विशेषण पद जो है वो कौन सा है बच्चों, ठीक है,
तो विशेषण पद हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों? विशेषण पद है विविध व्यंजनम पूर्ण। ठीक है, ये हमारा विशेषण पद है। ओके, क्योंकि देखो ये जो है ना भोजन पत्र, ये खाने की थाली का विशेषण है, क्योंकि ये बता रहा है कि थाली में तरह तरह के व्यंजन भरे हुए हैं। ओके, लेकिन जो उत्तर होगा वो हमारा का वाला ही रहेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखो पहले का का और इसका भी का होगा। फिर यहाँ पे है हमारा तीसरा हो गया सूर्य इत्यर्थे गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। सूर्य का इस पद में क्या उपयुक्त किया गया बच्चों? तो क्या उपयुक्त है? मरीचिमाली। ठीक है, क्या है? मरीचिमाली। इसका अर्थ होता है सूरज की किरणों का समूह। ठीक है, प्रातः काले इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशे किम। तो प्रातः काल का यहाँ पे विलोम पद क्या होगा बच्चों? जो कि होगा संध्या काल। प्रातः काल का विलोम पद क्या होगा बच्चों? संध्या काल। क्या होगा? संध्या काल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। चलो, ये हो गया हमारा। अब हम खंड खा को शुरुआत करेंगे। ठीक है, खंड नंबर खा है हमारा यहाँ पे रचनात्मक कार्य का। इसको प्रश्न को पढ़ते हैं। पहले प्रश्न कहा गया है भवतः नाम जयप्रकाश अस्ति। आपका नाम जयप्रकाश है। भवान नवमी कक्षायाम पठति। आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। भवान आकस्मात ज्वरेण पीड़िता अस्ति। आपको अचानक से ज्वर हो गया है। अतः भवान विद्यालयात एकस्य दिवस्य अवकाशम प्राप्तुम इच्छति। आपको एक दिन का अवकाश चाहिए। एतत्, इस मामले में प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। आपको एक लेटर लिखना है अपने प्रधानाचार्य को एक दिन की बुखार की छुट्टी के लिए। ठीक है, तो आओ बच्चों लिखते हैं लेटर को। देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहां पे लिख देंगे प्रधानाचार्याय। ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य या सेवा में प्रधानाचार्य। विद्यालय का नाम आप लिख देंगे क्या है, और विषय क्या है? अवकाश प्रार्थना पत्रम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सादरम प्रणाम। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं, सादर नमन है। अहम जयप्रकाश अस्मि। मेरा नाम जयप्रकाश है। अहम नवमी कक्षायाम पठामि। और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूं। अदे अहम ज्वरेण पीड़ितः अस्मि। मुझे बहुत तेज बुखार है। मम शरीरम शिथिलम जातम। मेरा शरीर बहुत कमजोर हो रहा है। अहम पठनाय विद्यालयम गंतु आसक्तः अस्ति। मैं पढ़ाई के लिए विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। चिकित्सेन अपि विश्रांति आवश्यक इति दृष्टम। मुझे मेरे चिकित्सक ने, डॉक्टर ने सलाह दी है कि ज्यादा से ज्यादा आराम करिए। यदि विश्रांति ना करोमि तर्हि रोगः वृद्धि प्राप्नुयात्। यानी कि बीमारी बढ़ सकती है अगर मैंने आराम नहीं किया। अतः अहम विद्यालयात एकस्य दिवस्य अवकाशम प्राप्तुम इच्छामि। इसीलिए मैं एक दिन का अवकाश प्राप्त करना चाहता हूं। बच्चों आपको देखो मैंने इतना बड़ा यहाँ पे लिख के बताया, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लाइनों में से लिखना है। ज्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन। मैं तो 8 से 10 लाइन में समझा रहा हूं ताकि बड़ा करके आपको समझ में आ सके। अहम गृहे स्थित्वा औषधम सेवनम करिष्यामि। मैं घर पर रहकर दवाई लूंगा और आराम करूंगा। यदि स्वास्थ्यम शीघ्रम सम्यक भवेति तहिम अहम शीघ्रम विद्यालयम आगच्छामि। यदि मेरा स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाएगा तो मैं विद्यालय भी शीघ्र आ पाऊंगा। कृपया मम निवेदनम स्वीकारोति। कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करें। अहम आशते यत भवान मम प्रार्थनाम अनुमोदस्याति। मुझे आशा है कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। अहम विद्यालय सततम अध्ययनम करोमि। मैं विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन करता हूं। एवं शिक्षकाणाम निर्देशानुसारम पाठाम पठामि। अतः कृपया मम प्रार्थनाम स्वीकारोति। इसलिए मैं शिक्षा और शिक्षक के निर्देशों का पालन करता हूं। कृपया मेरी छुट्टी को मंजूरी दें। धन्यवाद, सादरम जयप्रकाश। और यहाँ पे एक चीज और आएगी बच्चों, यहाँ पे आपका अनुक्रमांक आएगा और दिनांक आएगी। याद रखिए, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, और यहाँ पे आपकी दिनांक ये भी आएगी। 2 चीजें और आएंगी यहाँ पे। ठीक है, सेम इसी को हिंदी में देखेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ लिखना है बच्चों। सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 3। एक बार सारे बच्चे बताओ कि आपको ना पत्र लिखना आया समझ में कि नहीं? पत्र को लिखना आपको समझ में आया कि नहीं? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे मुझे, पत्र को लिखना आया कि नहीं? देखो जैसे देखो बहुत ही छोटा लिखना है आपको, मैंने तो बड़ा करके आपको बता दिया। ठीक है,
फर्स्ट शर्मा, यस सर जी, वाओ, यस सर जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छे, यही मुझे सुनना भी था, ठीक है, ताकि आपको जो भी मैं समझा रहा हूं अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो आगे देखते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को। अब अगले क्वेश्चन में क्या करना है, अब हमें यहाँ एक चित्र दिया गया है, ये चित्र दिया गया है बच्चों। इस चित्र के लिए हमें मंजूषा दी गई है और मंजूषा के दिए गए शब्दों के हिसाब से हमें 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि वृक्षः फलानि अधः शाखा पत्राणि पतितः वृक्षस्य स्तंभ छाया, इन सभी को उपयोग करते हुए हमें कितने शब्द बनाने हैं, 5। चलो आपको मैं 5 नहीं 7 से 8 बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहला, एषः वृक्ष सेवफल वृक्ष अस्ति। बच्चों, यह वृक्ष एक सेव का पेड़ है। वृक्षस्य शाखासु अनेकानि सेव फलानि सन्ति। पेड़ की शाखाओं में बहुत सारे सेब लगे हुए हैं। वृक्षः हरित पत्रे भूषितः अस्ति। पेड़ में हरे हरे पत्तों से सुसज्जित है, यानी कि पेड़ में बहुत सारे हरे हरे पत्ते लगे हैं, ठीक है। वृक्षास्य अधः एकम फलम पतितम अस्ति। पेड़ के नीचे एक सेब गिरा हुआ है, अभी देखा हमने, ये देखो गिरा हुआ एक पेड़ का सेब है, ठीक है। एते फलानी स्वाद्युनि तथा पौष्टिकानि सन्ति। इस पेड़ के फल स्वादिष्ट होते हैं और पौष्टिक होते हैं। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। पेड़ हमारे जीवन का आधार होते हैं। अक्ष्माभि वृक्षाणां शरणं कर्तव्यम। हम सभी को पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। वृक्षाय मानवाय छायां फलानि च ददाति। पेड़ मनुष्य को छाया और फल प्रदान करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 आपके जो प्रश्न है ना, 3 जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाए हैं, ये टॉपिक से थोड़े अलग हैं, लेकिन हैं पेड़ के बारे में ही, है ना। बाकी आपको तो 5 बनाने हैं और मैंने देखो आपको 5 बनाने बता भी दिए कैसे बनाने हैं, है ना, ये चीजें। अब इसी का ना अथवा वाला देख लेते हैं बच्चों। इसमें ना अथवा भी है हमारा, ये वाला। इसके तहत हमें क्या करना है बच्चों, इसके तहत प्रदूषण के लिए हमें 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। मंजूषा क्या है, वाहनानि वसुंधरा धूमम सर्वत्र प्रदूषणम वायु मार्गेषु और हानिकारकः, ठीक है। तो कैसे इसको लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा वायु जीवनस्य आधारः अस्ति। वायु हमारे जीवन का आधार है। अधुना वायु प्रदूषितः भवति। आजकल वायु प्रदूषित हो रही है। वाहनानि अधिकम धूमम उत्सर्जन्ति। वाहन अधिक से अधिक धुआं छोड़ रहे हैं। धूमः वायुम अशुद्धम करोति। धुआं वायु को अशुद्ध कर देता है, ठीक है। प्रदूषिता वायु स्वास्थ्याय हानिकारकः अस्ति। प्रदूषित वायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। सर्वे मानवा पर्यावरणस्य रक्षणं कर्तव्यम। सभी मनुष्यों को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वृक्षारोपणम प्रदूषणस्य समाधानम भवति। वृक्षारोपण प्रदूषण का समाधान है। इसके अलावा निर्मम जलम शुद्ध वायुश्च स्वास्थ्यम ददाति। स्वच्छ जल शुद्ध और वायु स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लिखने हैं। तो बच्चों देखो, सिंपल सिंपल से आपको छोटे छोटे जो सेंटेंसेस है वो बनाने हैं और मे भी आप इजीली बना भी लोगे, है ना। सर मैथ में आपने पढ़ाए थे वो भी बहुत से क्वेश्चन आए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न यहाँ पे 4, इसमें पूछा गया बच्चों कि राधा गाना गाती है, राधा सिंग्स, श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम रीड्स अ बुक, पिता पुत्र के साथ जाता है, द फादर गोज विद द सन, निर्धन के लिए वस्त्र देता है, गिव्स क्लोथ टू द पुअर, एंड हिमालय से गंगा बहती है, गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालयाज, भारत हमारा देश है, इंडिया इज आवर कंट्री, संतोष में सुख है, देयर इज हैप्पीनेस इन सेटिस्फैक्शन। तो इन सभी को हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, किन्हीं 5 को, 7 दिए हुए हैं, किन्हीं 5 को संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है। तो चलो बच्चों लिखेंगे अनुवाद करके। देखो, राधा गाना गाती है, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका संस्कृत अनुवाद होगा राधा गीतम गायति। क्या होगा, राधा गीतम गायति। श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो श्यामः पुस्तकम पठति। श्यामः पुस्तकम पठति, ठीक। फिर है पिता पुत्र के साथ जाता है,
तो पिता पुत्रेण सह गच्छाति, पिता पुत्रेण सह गच्छाति। निर्धन के लिए वस्त्र देता है तो निर्धनाय वस्त्रम ददाति, निर्धनाय वस्त्रम ददाति। फिर है हिमालय से गंगा बहती है तो हिमालय गंगा वहति, हिमालयात गंगा वहति। ठीक है, हमारा देश भारत है, इनके भारत हमारा देश है तो भारतः अस्माकं देशः अस्ति, भारत हमारा देश है। फिर संतोष में सुख है, संतोषे सुखम अस्ति। ठीक है, संतोष में सुख है, संतोषे सुखम अस्ति। ओके, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 7वां वाला। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। अब एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, क्या आप तैयार हैं अपने खंड नंबर गा अनुपयुक्त व्याकरण को समझने के लिए, जो कि 25 नंबर का होगा? इफ यू आर रेडी, सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी चैट सेक्शन में लिखेंगे यस सर, ठीक है, या फिर सेक्शन सी यस सर। ठीक है, रेडी है तो लिखेंगे सेक्शन सी यस सर जी, जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी। और बच्चों जिसने भी इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, बच्चों जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखो पहली बात तो संस्कृत का पेपर बनता बहुत मुश्किल से, आप यकीन नहीं मानेंगे बच्चों, मुझे ना संस्कृत का ये वाला पेपर का सॉल्यूशन बनाने में पूरी रात निकल गई। ठीक है, पूरी की पूरी रात निकल गई आपके लिए सॉल्यूशन बनाने के लिए। मैं रात में तकरीबन 11 बजे बैठा था और सुबह के 4 बजे तक इसका सॉल्यूशन मैं कंप्लीट बना पाया हूँ। ठीक है, फिर आपके लिए दूसरे पेपर और भी बनाए मैंने, ताकि आपकी और अच्छी तैयारी करवा सकूं। ओके, यस सर जी, वी आर रेडी, सेक्शन सी यस सर। वाओ, नीलम रॉयल, पर्श शर्मा। ठीक है, ओके ओके, चलो आई एम बैक, रानी वेलकम, भारती ऑलराउंडर मिश्रा जी, यश सर जी। चलो शुरू करते हैं बच्चों बिना देरी करते हुए। तो देखो अब हमारा यहाँ पे खंड नंबर गा शुरुआत हो चुका है। ठीक है, खंड गा है हमारा अनुप्रयुक्त व्याकरण का 25 नंबर का। ठीक है, जिसमें प्रश्न नंबर 5 क्या होगा बच्चों? इसमें हमें संधि विच्छेद, या तो संधि विच्छेद करना होगा या फिर हमें संधि बनानी होगी। ठीक है, जैसे इसमें संधि विच्छेद करना है और इसमें संधि बनानी है। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी को देखेंगे। जैसे कि पहला वाला जो हमारा है ना, यहाँ पे संधि विच्छेद के लिए दिया गया है, वो क्या कहता है यहाँ पे? वो यहाँ पे ये कहता है कि नायकः अभिनय करोति। ठीक है, नायकः अभिनय करोति, यानी कि नायक अभिनय करता है। सूर्य प्लस उदय अभवत, यानी कि सूर्य जो है वो उदय हुआ। अहम नया स्नानार्थम गमिष्याति, यानी कि मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। काकः ताम प्रति प्लस अवदतः, यानी कि कौवे ने उससे कहा। विद्या प्लस अध्ययनाय गुरुकुलम आगच्छत, वह विद्या के अध्ययन के लिए गुरुकुल गया। अब इनकी कैसे हम संधि बनाएंगे, कैसे संधि विच्छेद करेंगे, तो आओ समझो। देखो पहला क्या है बच्चों? पहला हमारा यहाँ पे है नायकः अभिनय करोति, तो इसमें जो हमारा नायक है, ठीक है, इसका हमारा संधि विच्छेद क्या होगा? नायक प्लस में आह। इसमें विसर्ग संधि है, नायक प्लस आ मिलकर नायक शब्द बनाते हैं। हिंदी अनुवाद है नायक अभिनय करता है। ठीक है, अब बच्चों सूर्य प्लस में उदय अभवत, ठीक है, तो ये बनेगा सूर्योदय। ठीक है, इसमें यड़ संधि है, सूर्य प्लस उदय मिलकर सूर्योदय बनता है, तो इसका मतलब हो गया सूर्योदय हुआ। ठीक, तीसरा वाला अहम नद्या तीरे गच्छामि, यानी कि मैं नदी के पास में जा रहा हूं स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे नदिया जो है, ठीक है, नदी प्लस आ, ठीक है, नदी प्लस आ, ये नदिया बनेगा। ठीक है, इसमें हमारी दीर्घ संधि है। ओके, चौथा प्रश्न, काकः तत्र अवदत्, काकः तत्र अवदत्, कौवे ने उससे कहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना प्रति अवदत्, प्रति अवदत्, तो तत्र, एक सेकेंड, अच्छा, यहाँ पे पता है वो ये वाला जो शब्द है ना आपका, ये प्रति अवदत्, ये हट गया यहाँ से और ये वाला आ गया बच्चों तत्रावत वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आपको इस तरीके से करना है। फिर यहाँ पे बच्चों विद्यार्थी अध्ययनाय गुरुकुलम आगच्छत। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना जो विद्या प्लस अध्ययनाय है, इसका यहाँ पे संधि विच्छेद बनाना है। तो विद्या प्लस अध्ययनाय यानी कि अध्ययनाय हो जाएगा यहाँ पे अध्ययन प्लस आय। ठीक है, तो इसमें दीर्घ संधि है हमारी, और इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा वह विद्या के अध्ययन के लिए गुरुकुल गया। ठीक है, अब आएगा बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 में आपसे मैं एमसीक्यू पूछूंगा,
सारे बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में लिखेंगे। सारे बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। चैट सेक्शन में सारे बच्चे आंसर लिखेंगे, ओके। जैसे कि इसमें आपको उचित शब्द का उपयोग करना है रिक्त स्थान को भरने के लिए। जैसे कि मत्स्य तरंती डैश, तो जो मछलियां होती हैं बच्चों वो कहाँ पे तैरती हैं, ठीक है। आप सभी को पता है मछलियां कहाँ पे तैरती हैं बच्चों, नदियाँ, यानी कि नदी में तैरती हैं बच्चों, ठीक है। चिंता मत करो, अभी आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिखा दूं, वो इंग्लिश कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम में भी दिखा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो मत्स्य तरंती क्या नाम है, मछलियां वो कहाँ तैरती हैं बच्चों, नदी में तैरती हैं। गंगा निस्सरती, गंगा निस्सरती, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है बच्चों, गंगा नदी निकलती है हिमालयात, यानी कि हिमालय से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय से। डैश स्वभावः मधुशच्य, ठीक है। मधुमक्खी का स्वभाव कैसा होता है, शहद इकट्ठा करने वाला, ठीक है। मधुमक्खी का स्वभाव कैसा होता है, शहद इकट्ठा करने वाला। तो इसका क्या होगा बच्चों, इसका क्या होगा, इसका बी होगा, नहीं नहीं बी नहीं, इसका होगा मधुमक्खी का स्वभाव मधुशच्य। मधुमक्खिका जो होती है इसका स्वभाव कैसा होता है, जो क्या बोलते हैं, एक शहद इकट्ठा करने वाला, ठीक है। वृद्ध भ्रमणाय गच्छति, अत्र भ्रमणाय इत्यस्मिन् पदे विभक्ति का, ठीक है। तो वृद्ध जो था भ्रमण करने के लिए जाता है, तो इसमें ना जो एक विभक्ति है वो कौन सी है बच्चों, तो विभक्ति कौन सी है, चतुर्थी। कौन सी होती है बच्चों, चतुर्थी विभक्ति है, ठीक। पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे सारे बच्चों, डैश हिमालय निवसंती, ठीक है। तो हिमालय निवसंती यानी कि हिमालय में निवास करते हैं, ठीक है। तो हिमालय में कौन निवास करते हैं, मुनि ही, मुनह, मुनय या फिर मुनिना, कौन निवास करते हैं बच्चों हिमालय में, ठीक है। जल्दी से बताएंगे बच्चों, हिमालय में कौन निवास करते हैं। फोर्थ वाला नहीं, ए बी एडिटिज ए हो जाएगा, एमडी शमीन का बी है, विक्की का ए है, जयंती का ए है, ओके। चलो आप सारे बच्चे आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। वेल इसका आंसर होगा बी वाला, हाँ बी वाला होगा, मुनयः, मुनयः हिमालय निवसंति, ठीक है। इन सभी का उत्तर अगर आप देखना चाहें हिंदी मीडियम में ट्रांसलेशन के साथ में, तो पहले का आपका ये हो जाएगा, दूसरे का आपका ये हो जाएगा, तीसरे का ये है, चौथे का ये है और पांचवे का ये होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमें उचित लकार को यहाँ पे भरना है, ठीक है। यानी कि जो क्रियापद है उसके मामले में यहाँ पे रिक्त स्थान को हमें भरना है, ओके। तो सारे बच्चे मुझे आंसर करते चलेंगे, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों ने अच्छी तैयारी की है। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, बालिका पुस्तकानी डैश, तो बालक जो है ना वो पुस्तकें पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं के लिए क्या आएगा बच्चों, पढ़ते हैं के लिए क्या आएगा, पठामी, पठंती, पठता, पठामा, ठीक है। इसमें कौन सा क्रियापद आएगा बच्चों, जल्दी से बताएंगे कौन सा वाला आ जाएगा, ओके यस सर वेरी गुड, बी वाला आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं, बी वाला आ जाएगा, बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है। बालिका पुस्तकानी पठंती, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। भवान सत्य डैश, यानी कि सत्य बोलें, हम सत्य बोलें या फिर आप सत्य बोलें, तो यहाँ पे भवान सत्य यानी कि हमें सत्य बोलना चाहिए। तो बोलने के लिए कौन सी विभक्ति, सॉरी कौन सा क्रियापद यहाँ पे उपयोग होगा, बोलने के लिए कौन सा क्रियापद उपयोग होगा बच्चों, ठीक है। सारे बच्चे सेशन का आंसर करते चलेंगे और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक भी कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, लाइक भी कर देंगे सारे के सारे बच्चे, ओके। गुड मॉर्निंग सर, काफी लेट हो गए बच्चे आप, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति का उपयोग होगा बच्चों, मतलब विभक्ति कह रहा हूं बार बार क्रियापद है बच्चों, ठीक है, वो है वद। वद का मतलब होता है बोलना, तो भवान सत्य वद, हमें यानी कि आप सत्य बोले। अहम श्वः विद्यालय है, यानी कि क्या नाम है, मैं कल विद्यालय, ठीक है, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो जाऊंगा के लिए कौन सा यहाँ पे क्रियापद उपयोग होगा, जाऊंगा, इसके लिए कौन सा क्रियापद यहाँ पे उपयोग होगा बच्चों, ठीक है। आगच्छत का मतलब आना होता है, गच्छतु का मतलब चला गया होता है, गच्छति या गमिष्यति, गमिष्यामि, इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई एक हो सकता है,
वो कौन सा है बच्चों, वो कौन सा है? नहीं, डी वाला नहीं होगा। कार्तिक शर्मा ने बी बताया। गच्छति नहीं, गच्छति का मतलब हो जाता कि मैं चला जाता हूं या फिर कुछ इस तरीके से। लेकिन जब फ्यूचर की बात होगी ना कि हम कल जाएंगे, तो गमिष्यामि, गा वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, गमिष्यामि, अहम श्वः विद्यालय गमिष्यामि, हम कल विद्यालय जाएंगे, यानी कि मैं कल विद्यालय जाऊंगा। सर्वे सुखानी डैश, ठीक है, सर्वे सुखानी डैश, सभी लोग सुखी हों। तो इसके लिए कौन सा यहाँ पे क्रियापद आएगा? सभी लोग सुखी हों, इसके लिए कौन सा क्रियापद आएगा? सारे बच्चे आंसर करेंगे। कौन सा क्रियापद आएगा इसके लिए? यहाँ पे जल्दी से बताएंगे कौन सा क्रियापद आएगा। वाओ, बहुत बढ़िया बच्चों, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। यहाँ पे क्रियापद आएगा भवन्तु। कौन सा आएगा बच्चों? भवन्तु। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी लोग सुखी हों। अब एक आखिरी, सेव धातु लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूप किम, यानी कि यहाँ पे ना सेव धातु का लोट लकार में मध्य पुरुष एक वचन स्वरूप क्या है बच्चों? ठीक है, एक जो एक वचन स्वरूप है सेव धातु के लिए, मध्य पुरुष के लिए, वो कौन सा होगा इसमें से? इसके बारे में बताओ, वो कौन सा होगा? ओके, ठीक है, यहाँ पे कुछ ही बच्चों का आंसर जो अभी तक सही आया, कुछ ही बच्चों का। ठीक है, सेवश्य, सेवश्य मध्य पुरुष एक वचन यहाँ पे बनेगा, सेवस्य। ठीक है, क्या बच्चों? सेवश्य। ओके, चलो अगला प्रश्न आता है बच्चों, प्रश्न नंबर 8। ठीक है, एक बार आप चाहें तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 के जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। बालिका पुस्तकानि पठन्ति, बालक पुस्तक पढ़ते हैं। भवान सत्य, वद हमें सत्य, आप सत्य बोलें। गमिष्यामि, ठीक है, भवन्तु, सेवश्य, इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैंने आंसर रख रखे हैं, बाकी मुझे तो सब कुछ पता ही है, आपको तो मैं बता ही रहा हूँ, है ना। तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे 7वां क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? अच्छी प्रैक्टिस हुई आपकी कि नहीं? अगर हाँ तो सारे बच्चे बोल देंगे यस सर जी, अच्छी प्रैक्टिस हुई है हमारी। जल्दी बताएंगे अच्छी प्रैक्टिस हुई कि नहीं। देखो मैं पता है क्या करता हूं, मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी करवा सकूं। ओके, और हाँ बच्चों देखो एक चीज यहां पे मैं इंपॉर्टेंट अभी आपको बता देता हूं। देखो जैसे कि आपको पता है कि संस्कृत का आपका जो ना ये अब लास्ट एग्जाम है, ठीक है, तो आप सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि संस्कृत के एग्जाम के बाद में भी जो आपकी नई क्लास स्टार्ट होगी, क्लास 10वीं, क्लास 11वीं और क्लास 12वीं, तो हम आपको 10वीं भी पढ़ाएंगे और 9वीं से बहुत बढ़िया तरीके से, 11वीं भी पढ़ाएंगे और 12वीं भी पढ़ाएंगे। तो आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जो नहीं जुड़े हैं, और अगर आप जुड़ गए हैं तो आपका धन्यवाद है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को सारे के सारे बच्चे ऑल पे जरूर सेट कर देना, जिससे कि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इजीली वीडियो मिल पाएगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो सारे बच्चे जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आने वाले ये 3 साल भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे आपस में। ठीक है, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं बच्चों, ताकि हम रियल वर्ल्ड में भी कनेक्ट रह सकें, यूट्यूब के अलावा भी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। तो क्वेश्चन 8 में क्या है बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना है, कारक उपपद विभक्तिम आश्रित विकल्प उचित पदानि चुनत। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ना कारक उपपद विभक्ति के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या है, डैश परितः वनानि संति, यानी कि यहाँ पे ना एक वन है। ठीक है, वन, चारों ओर जंगल और वन है। कहां पे बच्चों? तो है गांव में। ठीक है, गांव में चारों ओर जंगल और वन है। तो अब इसके लिए कौन सा कारक उपपद या विभक्ति जो है वो यहां पे उपयोग होगी बच्चों? ग्रामात, ग्राम, ग्राम या फिर ग्रामे, कौन सी उपयोग होगी बच्चों? जल्दी से बताएंगे कौन सी उपयोग होगी। ठीक है, कौन सी वाली उपयोग होगी? ठीक है, चलो ठीक है, चलो कुछ बच्चों ने सही आंसर किया है। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। जी हाँ, ग्रामे, घा वाला आपका सही हो जाएगा, ग्रामे। ठीक है, अगला, अच्छा एक सेकंड रुको, आपको ना मैं एक एक करके इनके आंसर भी दिखाता जाऊंगा। जैसे कि देखो गांव के चारों ओर जंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामे जो है ना विभक्ति उपयोग होगी, कारक विभक्ति, क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति यहाँ पे उपयोग होगी। ठीक है, कौन सी? सप्तमी। फिर हमारा यहाँ पे दूसरा वाला, बालिका डैश शह आपणम गच्छति, यानी कि जो बालिका है बच्चों वो
अपने पिता के साथ बाजार जाती है। अब पिता के लिए कौन सा शब्द, कौन सी कारक विभक्ति जो है यहाँ पे उपयोग होगी, कौन सी कारक विभक्ति यहाँ पे उपयोग होगी? ठीक है, पिता के लिए। ठीक है, जनक, जनकात, जनकेन या फिर जनकस्य, कौन सी वाली उपयोग होगी बच्चों? ठीक है, ओके, चलो तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जनकेन आएगी। कौन सी आएगी? जनकेन। ठीक है, और ये हमारी तृतीय विभक्ति है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये रही, ये हमारी तृतीय विभक्ति है। जनक का तृतीय विभक्ति होता है जनकेन। बालिका अपने पिता के साथ बाजार जाती है, इसीलिए जनकेन उत्तर सही होगा। ठीक है, चलो तीसरा है बच्चों यहाँ पे कि श्री डैश नमः, यानी कि श्री गुरुवे नमः, गुरु नमः, गुरुहो नमः या फिर गुरुहो नमः, तो कौन सा होगा बच्चों? याद रखिए, ये गुरुवे के लिए, मतलब गुरु के लिए हमेशा चतुर्थी जो विभक्ति है उसका उपयोग होगा। गुरु को नमस्कार, तो यहाँ पे गुरुवे आएगा। श्री गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। ओके, आपको दिखा भी देता हूं, ये रहा बच्चों, देखो उत्तर आपका यहाँ पे इस तरीके से। ओके, चलो फिर यहाँ पे हमारा अगला, गंगा डैश प्रवाहती। ठीक है, तो गंगा जो है कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पे हिमालय के लिए कौन सी विभक्ति उपयोग होगी? हिंट देता हूं, पांचवी विभक्ति। ठीक है, हिमालय के लिए पांचवी विभक्ति उपयोग होगी। अब वो कौन सी है बच्चों पांचवी विभक्ति हिमालय के लिए? वो बताओ जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, कई बच्चे आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं और सही आंसर भी जा रहा है सबका, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर। इसके लिए जो है ना हमारा कौन सा आ जाएगा? हिमालयात। ठीक है, हिमालयात, ये हिमालय की पांचवी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। दिखा भी देता हूं आपको, ये देखो, गंगा हिमालयात वहती, तो यहाँ पे है ना हिमालय की पंचमी विभक्ति का उपयोग होगा, गंगा हिमालय से प्रभावित होती है। अब यहाँ पे हमारा अगला, डैश स्वाहा। ठीक है, तो इंद्र, इंद्राय, इंद्रभ्या या फिर इंद्रेण स्वाहा, तो कौन सा आएगा यहाँ पे बच्चों? ठीक है, किसका उपयोग करेंगे हम? ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, इस तरीके से, है ना, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया गया बच्चों? इसमें हमें रेखांकित पद दिए गए हैं, जिसमें या तो हमें प्रत्यय जो विभाज्य है उसको संयोज्य बनाना होगा, या फिर संयोज्य जो शब्द है उसको तोड़ना होगा। ठीक है, टूटे हुए को जोड़ना है, जोड़े हुए को तोड़ना है। ठीक है, जो रेखांकित है। तो चलो देखते हैं बच्चों, केवल 3 प्रश्न करने हैं, 5 हैं आपके। जैसे पहला है, माता वस्त्रम प्र प्लस छाल प्लस लेप भोजनम पचाती, यानी कि माता जो है वो कपड़े को धोकर के भोजन पकाती है। तो यहाँ पे इसका जो वो बनेगा, प्रत्यय बनेगा, इसको मिला के इस शब्द का वो प्रत्यय क्या बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो वो प्रत्यय कौन सा बनेगा बच्चों इसमें से? जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, प्रत्यय इसमें से कौन सा बनेगा? ओके, वेरी गुड, प्रत्यय बनेगा बी वाला। ठीक है, प्रक्षाल्य, कौन सा प्रत्यय बनेगा बच्चों? प्रक्षाल्य। अगला, क्रीडकः, क्रीडा प्लस तुमुन क्रीडा क्षेत्रे गच्छति, यानी कि खिलाड़ी जो है वो खेल के मैदान में आ चुके हैं या फिर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो शब्द है क्रीडा प्लस तुमुन, इसका हमारा जो संयोज्य शब्द है वो क्या बनेगा? ठीक है, संयोज्य शब्द क्या बनेगा बच्चों? जल्दी से, संयोज्य शब्द बनेगा आपका क्रीडितुम। ठीक है, क्रीडितुम क्या बनेगा? क्रीडितुम। ठीक है, ये आपका का वाला उत्तर सही होगा। ठीक, श्रोतरः कथम श्रोतम मंदिरम गच्छन्ति, यानी कि श्रोता कथा सुनने के लिए मंदिर जाते हैं। तो इसके लिए कौन सा हमारा सही होगा इसमें से? हमें इसका प्रत्यय तोड़ के निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे श्रु प्लस में तुमुन। ठीक है, श्रु प्लस में तुमुन, का वाला हमारा सही है बच्चों। ठीक है, का वाला सही होगा, श्रु प्लस में तुमुन। आपको कोई 3 ही करने हैं, मैंने तो आपको बहुत सारे बता दिए, है ना, आपको कोई 3 ही करने हैं, मैंने आपको बहुत से बता दिए। चलो फिर, रामः रावणम हत्या सीतम प्राप्तनोति। ठीक है, प्राप्तनोति बेसिकली, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि क्या नाम है, राम ने रावण की हत्या की, उसके बाद में उन्होंने सीता को प्राप्त किया। तो इसमें से हमारी कौन सी सही हो जाएगी बच्चों? ठीक है, अब ये जो 2 आपके क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन, अब इनकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ओके, प्रश्न नंबर 10, ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, आपको यहाँ पे उचित संख्या पद को संस्कृत भाषा में लिखना है। जैसे कि, अच्छा एक सेकेंड, जो आपके क्वेश्चन है ना, ये वाले अभी देखे थे हमने 9वें के, आप चाहे तो इनके आंसर को, क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो 3 मैंने आपको बताए हैं। 3 ही करने हैं तो मैंने 3 ही आपको बता दिए। ठीक है, चलो आप देखेंगे हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, एकस्मिन मासे प्रायः 30 दिनानि भवन्ति। एक महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों? 30 होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? त्रिशंत। क्या लिखेंगे? त्रिशंत। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, चिंता मत करो। सप्ताहे 7 दिनानि भवन्ति, यानी कि सप्ताहे सप्तम दिनानि अस्ति। क्षेत्रे 12 बालका क्रीडन्ति, तो क्षेत्रे 12 बालका क्रीडन्ति। वर्ष 24 पक्ष भवन्ति, तो क्या बोलेंगे? वर्ष में क्या नाम है? चतुर्विंशति। ठीक है, अत्रः 15 बालका पठन्ति, यानी कि यहाँ पे बोलेंगे, एक सेकेंड, ये रहे देखो। ठीक है, तो एकस्मिन मासे क्या होते हैं? त्रिशंत दिन होते हैं। ठीक है, एक महीने में 30 दिन होते हैं। सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, हिंदी अनुवाद में एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्षेत्रे 12 बालका क्रीडन्ति, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। और वर्ष में 24 पक्ष होते हैं, चतुर्विंशति। और एक तरीके से आपके लिए ये एक वो है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमवर्क। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस के लिए आपकी। ठीक है, अब है हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर क्या में है? यहाँ पे हमें उपसर्ग या तो संयोज्य बनाना होगा या फिर विभाज्य करना होगा, यानी कि उपसर्ग को जोड़ना है या फिर उपसर्ग को अलग करना होगा। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं। यहाँ पे देखो, पहला है प्रयत्न। किन्हीं 4 को करना है आपको, आधे नंबर के ये है प्रयत्न। तो इसमें देखो हमारा क्या आंसर निकलेगा ना, एक सेकंड रुको, ये ना आप यहां से देख लो, सीधा सीधा, वहां की बजाय सीधा सीधा आप यहाँ पे देख लो। 4 करने थे आपको, उपसर्ग जोड़कर या विभाजिक उत्तर दीजिए। तो प्रयत्न, प्र प्लस में यत्न, ये सही प्रयास होगा। ठीक है, सही प्रयास, प्रयत्न। प्र प्लस में यत्न, यहाँ पे हलंत भी आ जाएगा, नहीं हलंत नहीं, ये इस तरीके से आएगा ना, ये जो 2 बिंदु हैं। विभज्यते, वी प्लस में जयते, तो विजय, वी प्लस में जयते यानी कि जीतता है। ठीक है, निर्गच्छति यानी कि निर्गच्छति, तो बाहर जाता है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे बच्चों प्रति प्लस उपकार, तो प्रत्युपकार। परी प्लस में या क्या नाम, त्यामी, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका, है ना। तो ऐसे करके आपको इनके संयोज्य विभाज्य जो है ना एग्जाम में करने के लिए आएंगे आपके। ओके बच्चों, चलिए अगला वाला देखेंगे। अब यहाँ पे है प्रश्न नंबर हमारा 12। ठीक है, प्रश्न 12 है। यहाँ पे भी हमें कोष्टक के अंदर दिए गए जो अव्यय पद हैं इसको रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप आंसर कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वाला सही है तो आप आंसर एक लिख सकते हैं या फिर ए लिख सकते हैं। आपको लगता है कि ये वाला सही है तो आप 2 या फिर बी लिख सकते हैं। ऐसे ही हर एक के लिए लिखेंगे जब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें से क्या सही होगा। ठीक है, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, त्वम कस्य गच्छासि पुरतः और परितः, यानी कि तुम जो है क्या नाम है, तुम किससे आगे जा रहे हो। ठीक है, तुम किसके आगे जा रहे हो। तो यहाँ पे लिए, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, ए या बी करके आप लिखेंगे, ए या बी करके आप लिखेंगे बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। दूसरा वाला, ठीक है, पुरतः, परितः नहीं, ये आएगा इसमें। ठीक है, त्वम कस्य गच्छासि, पुरतः आएगा इसमें, तुम किसके आगे जा रहे हो। हर्षवर्धन राजा आशीत, हर्षवर्धन राजा कैसा था, पुरा था या फिर वृथा था। ठीक है, हर्षवर्धन राजा कैसे थे बच्चों, ये अभी के राजा हैं या फिर पुराने राजा थे। हर्षवर्धन कैसे राजा थे, हाँ जी पुराने राजा थे, यानी कि पुरा आ जाएगा। हर्षवर्धन पुरा राजा आशीत। फिर यहाँ पे आएगा बच्चों कि विदधीत ना क्रिया सहसा कुत्रापि। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आएगा, फिर कक्षायाम डैश तिष्ठ यद्यपि या तुष्णम। ठीक है, तो कक्षायाम में क्या होगा, कक्षा में शांत खड़े रहो। अब शांत खड़े होने के लिए कौन सा आएगा बच्चों, शांत खड़े के लिए तूष्णीम, यानी कि शांत खड़े रहो। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो एक आधे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मिस भी किए हैं। ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इनको सॉल्व करें। अब शुरू करेंगे बच्चों खंड नंबर घ। ठीक है, हमारे सेशन को
ऑलरेडी 40 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, 43 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने खंड नंबर घ को शुरुआत करेंगे। ओके, खंड नंबर घ को। सर जी मैं तो अभी आई हूँ, कोई बात नहीं, आप जितने भी आपके क्वेश्चन मिस हो गए आप उनको बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, क्या दिक्कत है। चलो खंड नंबर घ की शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए, ठीक है। देखो बच्चों, खंड घ है पठित बोधनम का और ये 30 नंबर का है, पठित बोधनम और ये 30 नंबर का है। तो चलो देखते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। इसे पढ़ो और इसको संस्कृत में इसके उत्तरों को लिखिए। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है। आशीत कस्मिचिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वाणिक पुत्र, यानी कि यहाँ पे कहा गया है एक बार एक व्यापारी का बेटा था जिसका नाम था जीर्णधनो। तस्य च गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपर्जिता तुला आशीत, जो एक निश्चित प्रतिष्ठान में रहता था और घर के पूर्वजों के द्वारा कमाया गया एक लोहे का तराजू उसके पास में था। ठीक है, आपको मैं हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूं इसका। और उसने उसे एक रईस के घर में जमा कर दिया, दूसरे देश के लिए निकल पड़ा था। वह बहुत दिनों तक अपनी इच्छा के अनुसार देश विदेश में घूमता रहा और अपने नगर में आकर उस धनी से बोला, हे धनी, वह जमा तराजू मुझे दे दो। उस धनी ने कहा, हे धनी, तुम्हारा तराजू तो चूहे नहीं खाते, है ना। कुछ इस तरीके से बातें हैं। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न है वणिक पुत्रस्य नाम किम। ठीक है, वणिक पुत्र का नाम क्या है बच्चों, व्यापारी का नाम क्या है, व्यापारी के बच्चे का नाम, रुको यहां पे दिखाता हूं, ये हिंदी ट्रांसलेशन है आपका। देखो, वणिक पुत्रस्य नाम किम, तो उसके पुत्र का नाम क्या था बच्चों, जीर्णधनः। क्या नाम था, जीर्णधनः। प्रश्न का अर्थ है कि व्यापारी के पुत्र का नाम और उसका नाम जीर्णधनः। फिर है तुला के भक्षति, यानी कि तुला यानी कि तराजू को किसने खा लिया, तो मूषके है। तुला को चूहे यानी कि मुश्के ने खा लिया। जीर्णधन कुत्र प्रस्थित। ठीक है, जीर्णधर कहां गया था बच्चों, जीर्णधर कहां गया था, देशांतरम, यानी कि विदेश चला गया था। ठीक है, तो ये आपके आधे आधे नंबर के 3 क्वेश्चन थे जिसमें से 2 करने थे। अब एक एक नंबर के आपके 3 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 2 ही करने हैं। ठीक है, 2 करने हैं आपको। पूर्ण वाक्य उत्तरत जीर्णधन किम अवदत। ठीक है, जो जीर्णधन है बच्चों वो बेसिकली क्या बोलते हैं, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा था, ये कहा था, भो श्रेष्ठिन नास्ति दोषे यति मुस्के भक्षिता, यानी कि यदि चूहों ने तुला खा ली तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये कहा था। ठीक है, नास्ति दोषते इति कहा अवदता, यानी कि यहाँ पे नास्ति दोषते यह किसने कहा था बच्चों, तो यह है जीर्णधन, ये बात जीर्णधन ने कही थी। कश्य गृह लौघिटा पूर्व पुरुषो पज्जिता तुला आशीत। ठीक है, तो किसके घर में पुरखे की लोहे की तुला रखी थी बच्चों, तो श्रेष्ठिन गृह। ठीक है, श्रेष्ठी के घर में लोहे की तुला रखी गई थी। आगे चलिए, फिर से हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये व्याकरण के मामले में। ठीक है, इसमें से 2 करने हैं आपको, जैसे कि नश्वरम इति पदस्य किम विपरीत कथ पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तो नश्वरम यानी कि नष्ट होने वाला, इसका विपरीत शब्द गद्यांश में उपयोग किया गया बच्चों शाश्वतम, यानी कि अविनाशी। कौन सा उपयोग है बच्चों, शाश्वतम यानी कि अविनाशी। ओके, फिर अगला, खादिता इति पदस्य पर्यापदम गद्यांशे किम। ठीक है, तो यहां पे कौन सा पद उपयोग हुआ बच्चों, यहां पे देखेंगे ये भक्षिता जो है ये आएगा आंसर। कैसे, देखो, खादिता शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो खादिता का शब्द का पर्यायवाची होता है भक्षिता, यानी कि खाने वाला। ठीक है, फिर है बच्चों अवदत इति क्रियापद कर्त पदम अत्र किम। ठीक है, तो अवदत यानी कि कहा, ये क्रिया का कर्ता कौन है, ये कौन कहता है यहाँ पे, तो अवदत का कर्ता है जीर्णधन। ठीक है, कौन करता है बच्चों, जीर्णधन, ये आपका राइट आंसर है। ओके, हाँ जी सर, आ रहा है समझ में, चलो बहुत बढ़िया, यही सुनना है मुझे। सो आपका ये वाला पूरा हो गया। अब बारी आती है हमारे अगले वाले की। ठीक है, अब हमारा 14वां प्रश्न आ चुका है जो कि कविता वाला है, जैसे कि पिबन्ति नद्या स्वमेव नम्भा, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो नदियां होती हैं, नदियां
ये स्वयं जल पीती हैं। स्वयं ना खदंती फलानी वृक्षा, ना तो ये स्वयं जल पीती हैं और ना ही तो ये स्वयं फल खाती हैं। नदांति शस्यम खलु वारिपहा परोपकाराय संताय विभूतया। जल की धाराएं फसल के लिए जो है अच्छी होती हैं, पुण्य आत्माओं को दूसरों के हित के लिए यहाँ पे हम उसमें पिंडदान वगैरह करते हैं, कुछ ये बातें कही गई हैं। ठीक है, ये प्रश्न है आपके टोटल, यहाँ पे देख सकते हैं सारे प्रश्न हैं आपके। आपको मैं इन प्रश्नों के उत्तर दिखाता हूँ अच्छे से। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है के फलानी ना खदंती, तो फल को कौन नहीं खाता है बच्चों? ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे फल को कौन नहीं खाता है, फलानी वृक्षा खदंती। देखो नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं और फल जो है वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं। तो के फलानी ना खदंती वृक्षा, कौन फल नहीं खाता है बच्चों? तो पेड़ यानी कि वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं। नदियां स्वयं किम पिबंती, नदियां जो है वो खुद क्या पीती हैं? ठीक है, खुद क्या नहीं पीती हैं? तो नदियां जलम ना पिबंती, नदियां अपना जल नहीं पीती हैं स्वयं। ठीक है, के सस्यम ना आदंती, ठीक है, कौन फसलों को नहीं खाता है? वारिवाह यानी कि मेघ स्वयं फसलों को नहीं खाता है। ठीक, अगला वाला पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, किन्हीं दो के आंसर करने हैं आपको। केशाम विभूतया परोपकाराया भवंती, यानी कि किनकी संपत्तियां गुण, संपत्तियां जो है वो दूसरों की भलाई के लिए होती हैं। तो संत है, ठीक है, किसकी? संत की बच्चों। सज्जन संतों की विभूतियां परोपकार के लिए होती हैं। फिर है वारिवाह किम कुर्वंती, जो बादल है वो क्या करते हैं? वारिवाह वर्षंती, बादल वर्षा करते हैं। एक फिर है परोपकाराया वृक्षा किम ना खादंती, उत्तर कैसे लिखोगे? पेड़ दूसरों की भलाई के लिए क्या नहीं खाते हैं? वृक्षा स्वयं फलानी ना खादंती, अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। ठीक है, जितने प्रश्न आपको यहाँ पे दिए गए हैं सब प्रश्न आपको यहाँ पे मैंने बता दिए। ओके, इस तरीके से। चलो अब देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पे 15 आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 आता है, ये रहा। और ये हमारा ना संवाद दिया गया है। देखो एग्जाम में संवाद आ सकता है, नाट्य भी आ सकता है आपका, संवाद या नाट्य ये भी आ सकता है। डू नॉट वरी, मैंने नाट्य भी आपको करवा दिया है और इस वीडियो में आपको मैं संवाद करवा रहा हूं, है ना। चलो संवाद करवाता हूं। देखो यहां पे क्या है, चंदन, फिर मल्लिका, फिर चंदन, फिर मल्लिका और फिर इस तरीके से ये कहा गया है। इन लाइनों का क्या क्या मतलब है तो इसको आपको मैं पढ़ के समझाता हूं अच्छे तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो चंदन, किमर्थ क्रोधशी, नाराज क्यों हो? तो हस्ति निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपतम नियंत्रम युतुम अक्षम अस्मि किम ना जनासी त्वमिदम। तुम्हारे हाथ की बनी पुंडिंग देखकर मैं अपनी जीभ को लालच काबू में नहीं रख पाता। क्या तुम्हें यह नहीं पता? मल्लिका, सम्यक जनामी नाथ, मैं ठीक ठीक जानता हूं। परम एतानी मोदकानी पूज निमित्तानी संति, प्रभु लेकिन ये जो मोदक हैं वो पूजा के लिए हैं। चंदन, तही शीघ्र में पूजनम संपादाय प्रसादम चाह देही, तो फिर ठीक है जल्दी पूजा करो और मुझे जल्दी से ये मोदक दो प्रसाद में। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ कोई पूजा नहीं होगी। अहम स्वस्खिव सह श्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यति, तत्र गंगा स्नानम धर्मयाच्याम करिष्यामि। यहाँ घर में कोई पूजा नहीं होगी, मैं कल सुबह अपने मित्रों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगा जहां हम गंगा स्नान करेंगे और फिर तीर्थ यात्रा करेंगे, तब वहां पे ये प्रसाद चढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब इससे देखो प्रश्न हमारे कुछ इस तरीके के बनते हैं। ठीक है, इस तरीके के कुछ प्रश्न हमसे बनते हैं। अब इन्हीं को हम देखने वाले हैं, इनके उत्तर को देखने वाले बहुत ही इजी तरीके से। देखो क्या बच्चों, संवाद को पढ़कर उत्तर दीजिए। ये रहा आपका संवाद। ठीक है, चंदन मल्लिका, चंदन मल्लिका। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, कानी पूजी निमित्तानी संति, तो पूजन के लिए क्या बनाया गया था बच्चों? मोदकानी, यानी कि मोदक, लड्डू जैसी मिठाई। प्रसादम इच्छाति, तो प्रसाद यानी कि मोदक कौन पाना चाहता था, कौन लेना चाहता था? चंदन। ठीक है, चंदन मोदक को प्रसाद के रूप में चाहता था। ठीक है, मल्लिका का भी सह गमिष्यति, मल्लिका किसके साथ जाएगी? तो मल्लिका जो है वो अपने स्व सखी भी, यानी कि वो अपनी सखियों या फिर मित्रों के साथ जाएगी, ऐसा बोला गया। ठीक है,
ये हो गए हमारे आधे आधे नंबर के क्वेश्चन। अब एक एक नंबर के हैं तो 3, बट हमें 2 के आंसर करने हैं पूर्ण वाक्य में। चंदना किमर्थ जीवा लोलुपताम नियंत्र त्रित्यम अक्षम आशित। चंदन अपनी स्वयं इंद्रियों को नियंत्रित करने में असमर्थ क्यों था बच्चों? क्योंकि मोदक की जो सुगंध थी, मोदकान सुगंधम, इतनी ज्यादा थी कि वो उसकी लालच भरी जीभ को रोक नहीं पा रहा था, है ना, अपनी लालच भरी जीभ को रोक नहीं पा रहा था, इतनी बढ़िया उसको लग रही थी वो। ठीक है, इस तरीके से आप कहेंगे। फिर देखते हैं बच्चों अगला, मल्लिका प्रातः कुत्र गमिष्यति। ठीक है, मल्लिका सुबह कहां जाएगी बच्चों? तो मल्लिका प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यति। वो कहां जाएगी? काशी विश्वनाथ के मंदिर जाएगी। अगला, चंदन किम नियंत्रण त्रितम अक्षम अस्ति। चंदन किस चीज को नियंत्रित नहीं कर पाया? तो चंदन स्वाद की लालसा को, ठीक है, स्वाद की लालसा को नियंत्रित नहीं कर पाया। अब यहां पे 5वां या था निर्देशम, आपको यहां पे एक एक नंबर के 3 दिए जा रहे हैं, जिसमें से 2 के आंसर करने हैं। समर्थ इति पदस्य विपरीत कथम विपरीतार्थकम पदम संवाददाता चित्वा लिखति। ठीक है, तो इसमें समर्थ के लिए कौन सा विपरीत शब्द है बच्चों? ठीक है, समर्थ के लिए विपरीत शब्द होगा अक्षमः, यानी कि समर्थ योग्य होता है, इसका विपरीत शब्द क्या होगा बच्चों? अक्षम, यानी कि अयोग्य। ठीक, फिर है परम एतानी मोदकानी पूजनमितानी संति। तो संति इस क्रियापद कर्तपद किम, यानी कि इसका जो कर्ता है वो कौन है? संति जो है ना, ये संति, इसका कर्ता कौन है बच्चों? तो कर्ता जो है ना, ठीक है, कर्ता जो है वो बनाने वाली होगी, यहाँ पे मोदकानी कर्ता नहीं होगा, कर्ता जो है ना, कर्ता होगा, क्या बोलते हैं, जो मल्लिका थी वो कर्ता होगी, लेकिन सेंटेंस में हमें ये दिया गया है तो इसमें जो कर्ता है ना वो मोदक ही होगा। सेंटेंस में ये दिया गया है तो कर्ता मोदक ही होना चाहिए फिर तो, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा बड़ा होता तो यहाँ पे मल्लिका आ जाती। ओके, फिर है त्वत्तिम इत्यर्थम किम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम। यानी कि त्वत्तिम यानी कि जल्दी का समानार्थी, यानी कि उसी का पर्यायवाची कह सकते हो, समानार्थी कह सकते हो। वो शब्द कौन सा है? कौन सा है बच्चों वो शब्द? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। वेरी गुड, ये हो जाएगा शीघ्र में, यानी कि जल्दी। ओके, चलो बच्चों आप देखेंगे अपना प्रश्न नंबर 16। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है रेखांकित पद का उपयोग करते हुए प्रश्न का निर्माण करना है। रेखांकित पद का उपयोग करते हुए प्रश्न का निर्माण करना है बच्चों। क्या लिखा हुआ है? वसंते सरसः रसालः लसंती। तो इसमें जो रसाला शब्द है इसका उपयोग करते हुए आपको प्रश्न का निर्माण करना है। इसी तरीके से बालिका, लुब्धभस्य, खलानाम, मोदकानी, ऐसे करके निकालना है शब्द आपको। चलो बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या है? वसंते सरसा रसाला, यहाँ पे लसंती। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? कदा सरसा रसाला लसंती। देखो बच्चों इसमें क्या होगा, आपको ना जो ये रसाला शब्द है, रसाला शब्द, इसको हटा के आपको प्रश्न का निर्माण करना है। लेकिन मैंने जो है ना दूसरे शब्द को मिला के यहाँ पे बना दिया है, तो आप उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, वसंत ऋतु में आम के पेड़ कब खिलते हैं? ठीक है, वसंत ऋतु में आम के पेड़ कब खिलते हैं? सूर्योदय पूर्व में बालिका तत्र उपस्थित। ठीक है, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? बालिका कदा उपस्थिता। बालिका जो है वो कब उपस्थित थी? तो सूर्योदय। ठीक, फिर तीसरा है लुब्धया बालिका लुब्धस्य फलम प्राप्तम। ठीक है, तो उसका प्रश्न बनेगा कस्मे फलम प्राप्तम, यानी कि फल किसे प्राप्त हुआ था, इस तरीके से। ओके बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। फिर खलानाम मैत्री आरंभ भुगर्गी भवती। इसका प्रश्न बनेगा केशाम मैत्री आरंभ भुगर्गी भवती। किसकी मित्रता आरंभ में भारी होती है? मोदकानी पूज निमित्तानी रचितानी आसन। यहाँ पे मोदकानी कस्मिन निमित्ते रचितानी आसन। मोदक किस उद्देश्य से बनाए गए थे, ऐसा प्रश्न आप यहाँ पे बनाएंगे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 17 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। इसमें बेसिकली देखो हमें ये दिया गया है, ठीक है, जो कि एक हमें श्लोक दिया गया है। अब इसी श्लोक के अर्थ के रूप में हमें ये अर्थ दिया गया है और इसके लिए मंजूषा दी गई है। कौन सा कहाँ पे क्या आएगा ये हमें यहाँ पे बताना है। जैसे कि पहले आप ये श्लोक पढ़ेंगे, सा तदा करुणा वाचो विल्पंती शदुखता
वनस्पतिगतम गृद्धम वर्षाय लोचना। यानी कि इसमें इस लाइन का क्या मतलब है, इन लाइनों का मतलब है बच्चों कि एक सेकेंड लेट मी चेक, हाँ एक सेकेंड, ठीक है ओके। तो देखो इसमें आपको क्या क्या भरना होगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या आएगा देख सकते हैं। इसका ना आंसर आपको मैं सीधा दिखाता हूँ, आंसर ये देखो बच्चों, ठीक है। पहले पे सीता, ठीक है, ये आपका ना पूरा आंसर होगा यहाँ पे, इस तरीके से आपका ये बनेगा। जैसे कि तदा करुणा, ठीक है, तदा करुणा, तो यहाँ पे तदा करुणा के बाद में क्या आ जाएगा, वाचो, ठीक है, वाच आएगा, तदा करुणा के बाद में वाच आएगा। विपलपंथी सदु दुखिता, तो सदु दुखिता के बाद में क्या आएगा, वनस्पति, ठीक है, क्या आएगा, वनस्पतिगतम, और सीता के बाद में अयोचलाना, ठीक है, आयत लोचना। इसी तरीके से एक और दिया गया है आपको, तो गुड़ा सदैव गुड़ीनम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो क्या है, भवंती, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों इसके लिए, इसका अथवा वाला, एक सेकेंड, अच्छा इसमें से वो हट गया क्या, चलो कोई नहीं, एक आंसर तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता ही दिया है ना। चलो 18वां प्रश्न देखेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे, अधोलिखितम कथाम समुचित क्रमेण लिखत। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है उसको एक क्रम के अनुसार आपको लिखना है। कैसे, एक क्रम के अनुसार आपको लिखना है, ठीक है, एक क्रम के अनुसार आपको लिखना है। तो क्रम क्या रहेगा आपका उसको लिखने के लिए, चलो देखते हैं। ये आपके टोटल मिला के ना 8 सेंटेंस होंगे, ठीक है, 8 सेंटेंस होंगे। अब आप इसको यहाँ पे अगर लिखने बैठेंगे तो मैं आपको ना क्रम के अनुसार सब कुछ समझा देता हूं। देखो इसका सही क्रम कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले लिखेंगे कश्मीचिद ग्रामे एक निर्धना वृद्धा न्यवशत, यानी कि किसी गांव में एक गरीब वृद्धा रहती थी, ठीक है। ग्रामो एक अपार लुब्धा वृद्धा न्यशवत तस्याच अपि एक पुत्र आशेत। उस गांव में एक और लालची वृद्धा रहती थी जिसकी एक पुत्री थी। माता पुत्री अधिशत सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्य रक्षा। मां ने अपनी पुत्री को आदेश दिया सूर्य की धूप में चावल को पक्षियों से बचाकर रखना। हिंदी अनुवाद ये हो गया आपका। बालिका काकम प्रार्थ्यति तांडुलान मां भक्ष्या, ठीक है, बालिका ने कौवे से प्रार्थना की कि कृपया चावल मत खाओ, जैसे उन्होंने चावल डाले धूप में, ठीक है। काका प्रबोच, काक ने कहा मां शुच अहम तुभ्य तंडुलाम दास्यमी, चिंता मत करो मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा, ठीक। फिर लघुताम मंजूषा प्रज्ञम बालिका गृह गवंती, सबसे छोटी पेटी लेकर बालिका अपने घर से कौवे के उसकी तरफ चली, ठीक है। और जो छोटे छोटे 2 और रह गए हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, इसमें से क्या होगा क्या नहीं सारी चीजें, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ना इसको वैसे लगाना एक सही क्रम में। और बच्चों पिछली वीडियो में भी जो इससे पिछला हमारा पेपर था ना, इससे पिछले वाला, उसमें भी मैंने आपको करवाया हुआ है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये रहा देखो बच्चों, ठीक है। जैसे बालक पाठशाला छोड़कर खेलने चला गया, बालक ने मधुकर को बुलाया परंतु मधुकर अपने कार्य में व्यस्त था। मधुकर ने कहा कि वह मधु संग्रह में कार्य में व्यस्त है। बालक ने चटके को घास में तिनके इकट्ठा करते हुए देखा था। कुछ ऐसे करके, ऐसे ही मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझा रखे हैं अच्छे तरीके से, ओके बच्चों। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं आप सभी से। हाँ जी सर, आप समझ गए। चलो अब देखते हैं एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद सेशन को कंप्लीट करेंगे। सारे बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सारे बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, आंसर करेंगे सारे बच्चे कि रेखांकित पद अद्वितीय प्रसंग अनुसार समुचित अर्थ लिखत, ठीक है। तो इसमें आपको उसका समुचित अर्थ यहाँ पे लिखना होगा, ओके। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे है बच्चों अजन्मे, ठीक है, तो रेखांकित शब्द है हमारे यहाँ पे अजन्मे, तो अजन्मे अपि अतिक्रमासी, यानी कि जो क्या नाम है, अजन्मे यानी कि जो हनुमान को पार कर जाते हो, यानी कि अजन्मे या जो अजन्मे हो, ठीक है। इसके लिए कौन सा यहां पे आएगा बच्चों, कौन सा यहां पे आएगा इसका, अजन्मे अपि अतिक्रमासी, कौन सा इसका आंसर होगा बच्चों इसमें से, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। हाँ जी, वेरी गुड, चलो जी हाँ,
हनुमंतम, क्या आएगा? हनुमंतम। ठीक है। तदीयम भगवत्यः शारदः अवमाननः। ठीक है, यानी कि भगवती सरस्वती का अपमान है। ठीक है, ये किसका अपमान है बच्चों? शारदा। इसके लिए कौन सा समुचित अर्थ यहाँ पे उपयोग किया गया बच्चों? सरस्वत्यः। कौन सा? सरस्वतः, शारदा के लिए सरस्वतः। ठीक है, उसके बाद अनेन राक्षसेन करुणा पापकर्णम। ठीक है, तो अनेन राक्षसेन करुणम पापकर्णम, तो इसमें क्या आएगा बच्चों इसकी जगह पे? ठीक है, यहाँ पे अनेन की जगह क्या आएगा? अनेन की जगह आएगा रावणेन, रावण ने। ठीक है, किसने? रावण ने। पुरा कस्मिचिद ग्राम एक निर्धन स्त्री न्यवसत। ठीक है, एक धनहीन स्त्री रहती है, तो क्या होगा यहाँ पे? खा वाला होगा, एक धनहीन स्त्री रहती है, इस तरीके से। ओके, चलो अब यहाँ पे मिलान करेंगे बच्चों। ठीक है, सारे बच्चे मुझे मिलान बताएंगे, इसमें से कौन सा मिलान किससे जाएगा। पहले तो आप इसका जो आंसर है ना 19वें का, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, सारे आंसर मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। ठीक है, सारे आंसर मैंने मार्क कर रखे हैं, अच्छे से लिख भी रखे हैं। चलो इसका खा वाला बताएंगे बच्चों, मिलान करना है और आधे आधे नंबर के हैं, तो सारे बच्चे मुझे मिलान बताएंगे इसमें से कौन सा सही होगा। जैसे कि सबसे पहले बच्चों यहाँ पे है, देखो सबसे पहला है खलानाम, फिर सलीलम है, अवलोक्य है और मार्ग है। तो खलाम के लिए क्या होगा बच्चों, पहले ये बताओ खलानाम के लिए क्या होगा? खलानाम के लिए कौन सा इसमें से होगा? सारे बच्चे बताएंगे खलानाम के लिए कौन सा हो जाएगा इसमें से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया है। खलानाम, देखो खलानाम का अर्थ होता है दुर्जन। ठीक है, खलानाम का अर्थ होता है दुर्जन। ओके, तो इसका जाएगा चौथे से, पहले का हमारा जो है ना, पहले का हमारा जाएगा फोर्थ। ठीक, फिर सलीलम, अब सलीलम का किससे मिलान जाएगा बच्चों? सलीलम जिसका अर्थ होता है पानी। ठीक है, सलीलम जिसका अर्थ होता है पानी। ठीक है, सलीलम जिसका अर्थ होता है पानी, किससे जाएगा इसका आंसर? किससे जाएगा? ओके, पानी के लिए क्या शब्द उपयोग है बच्चों? पानी के लिए रौनक ए हो जाएगा, वेरी गुड, पहला हो जाएगा। ठीक है, सलीलम के लिए जलम उपयोग होगा। ठीक है, तो दूसरे का हमारा यहाँ पे पहला हो गया। ठीक है, अवलोक्य। ठीक है, अवलोक्य, अवलोक्य इसका मतलब होता है दृष्टि। ठीक है, अवलोक्य यानी कि दृष्टि, तो इसके लिए कौन सा उपयोग होगा बच्चों? अवलोक्य के लिए कौन सा शब्द का यहाँ पे उपयोग होगा? सारे बच्चे आंसर करेंगे, कौन सा उपयोग होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी वजह से मेरे मैथ में 70+ मार्क्स बन रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही सुनना है मुझे, मेरे अच्छे नंबर बन रहे हैं, बहुत अच्छे। सो ये जाएगा तीसरे से, अवलोक यानी कि दृष्टता यानी कि दृष्टि। अब मार्ग यानी कि रास्ता, रास्ते के लिए पंथाना हो जाएगा, यानी कि एक रास्ता जिसे बोलते हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, अगर आप सभी बच्चे इनका आंसर वैसे देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, खलानाम का दुजनाम हो जाएगा, सलीलम का जलम हो जाएगा, अवलोक का दृष्टता हो जाएगा और इसका जो है ना हमारा ये पंथना हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में, या फिर यूं कहें कि आज के इस 1 घंटे के एपिसोड के अंदर क्लास 9th के अपने संस्कृत के फाइनल के एग्जाम के लिए जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है, इसको यहाँ पे अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में समझ लिया है। और मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपकी खंड का की अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, आपको रचनात्मक कार्य कैसे करने हैं ये समझ में आ गए होंगे, व्याकरण जो भी था ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और किताब के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये भी आपको पता चल गए होंगे। ठीक है, देखो भाई, मैंने तो अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे समझाने का प्रयत्न किया है। एक बच्चा जिस लेवल पे जिस तरह से समझ सकता है, मैंने वो सारी चीज़ें ट्राई की आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कि हिंदी अनुवाद भी आपको मैंने समझाया है संस्कृत का, है ना। तो मैंने तो अपना पूरा भाई दिया यहाँ पे 110%। तो अब आपको करना क्या है, अब आप सभी बच्चे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक देके जाओ कि हाँ सर वाकई में आपने जो सैंपल पेपर बताया है इससे हमें हेल्प मिली है। कमेंट में बताओ फटाफट से। वीडियो अच्छी लगती है तो आप सारे बच्चे लाइक तो कर ही देंगे, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और हाँ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा जिसने भी नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन होता है ना जिससे वीडियो आती है आपके पास में, उसे ऑल पे सेट कर देना। ओके, तो चलो बच्चों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी हम आपके लिए कम से कम 2 सैंपल पेपर
और हो सकेगा तो आपके लिए पीवाईक्यू का जो सॉल्यूशन है वो और लाएंगे। अभी 2 सैंपल पेपर और पीवाईक्यू वगैरह अभी और ला देंगे आपके लिए, और लाइव सेशन भी अटेंड करेंगे हम लोग, ठीक है, लाइव सेशन भी अटेंड करेंगे। सो डोंट वरी, अभी हम बहुत सारे कंटेंट लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में आपके कल के पेपर के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।